ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हरियाणा में जमीन रजिस्ट्रियों को रोकने के पीछे सरकार का बड़ा मकसद है। सरकार उन तमाम गड़बड़ियों को दुरुस्त करने में लगी है जिससे रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता लाई जा सके। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जमीन रजिस्ट्री से जुड़े तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। हरियाणा में इन दिनों जमीन रजिस्ट्री में हुई गड़बड़ी पर सियासत गर्म है, लेकिन जिस मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, आखिर उसमें सच्चाई कितनी है? न्यूज 18 आपको रजिस्ट्री से जुड़ी एक एक जानकारी देगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने खुद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत की और जमीन रजिस्ट्री से जुड़े सवालों का भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। सबसे पहले जान लीजिए कि हरियाणा में फिलहाल रजिस्ट्री रोकने के पीछे सरकार का मकसद है क्या। अब उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो इलीगल हो ही ना पाए, इसलिए उस सारे सिस्टम को हमने बहुत सोच समझ करके, जो आईटी के हमारे एक्सपर्ट हैं, सभी विभागों का कार्यक्रम उन्होंने प्राय तैयार कर लिया है। उसमें टाउन कंट्री प्लानिंग भी है, उसमें रेवेन्यू है, उसमें अर्बन लोकल बॉडीज है, उसमें HSBP है, उसमें पुलिस का भी जो केसेस होते हैं, कई बार FIR हो जाती है तो विवाद पड़ते हैं, वो विवाद भी उसमें आते हैं। जो कोर्ट्स में जमीन के बारे में लिटिगेशन होती है, वो सारे जमीनों का रिकॉर्ड भी उसमें आएगा। ऐसे सब का मिला करके एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाने का हमारा प्रयत्न है। किसी को बताया ऑल ऑफ अ सडन बंद करनी पड़ी, ताकि अगर पहले पता लगता तो उसका भी कोई ना कोई दुरुपयोग कर सकता है। 22 जुलाई को बंद की थी और मुझे लगता है 15 दिन 7 अगस्त तक हम उस सारे सिस्टम को ठीक करके और दोबारा से रजिस्ट्रियों को खोलेंगे। सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सरकार को कुछ समय चाहिए था, लिहाजा 22 जुलाई को जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन इस सिस्टम में जिसने सेंध लगाई, जिसने चंद रुपयों की खातिर सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश की, ऐसे अफसरों पर चाबुक भी चलाया। रजिस्ट्री में हुई गड़बड़ी के आधार पर गुरुग्राम के 7 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को निलंबित कर दिया। न्यूज 18 से बातचीत में सीएम ने साफ कहा कि दोषी चाहे जो भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो शिकायतें हमारे पास थी, उन शिकायतों के आधार पर हमने उसकी इंक्वायरी कराई और इंक्वायरी कराने के बाद जो गलतियां थी कुछ तहसीलों में वो प्रकट हो गई, मिल गई, और उसकी रिपोर्ट आने के बाद हमने 7 तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनको सस्पेंड किया है। उनके खिलाफ FIR करने के लिए हमने कह दिया है और बाकी तहसीलों में भी इस प्रकार की इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी होने के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको दंडित किया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि अवैध कॉलोनियों की शिकायत हमें हर जिले से मिल रही है। ऐसे में जमीन की रजिस्ट्री पर सभी जिला उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी गई है और दिल्ली से सटे जिले में अवैध कॉलोनियों की जांच करवाई जाएगी। लोगों को तकलीफ न हो, इस कारण से इन चीजों को रोकने के लिए हमने कदम उठाए हैं। और अभी भी जो गड़बड़े हुई हैं, जैसे मानो गुड़गांव जिले के 6 तहसीलों में, सब तहसीलों में ये सब चीजें हमको ध्यान में आई है। ऐसे बाकी जगह भी, खास करके रेवाड़ी है, फरीदाबाद है, फिर हमारा सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है, जहाँ दिल्ली के आसपास जहाँ जमीनों के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जहाँ इस प्रकार की इलीगल कॉलोनीज की बहुत ज़्यादा मशरूमिंग हो रही है, उसमें पानीपत भी है, उसमें करनाल भी है, उसमें पंचकुला भी है। तो ऐसे स्थान जहाँ जमीनों के रेट ज़्यादा हो गए, जहाँ मशरूमिंग हो रही है, इन स्थानों पर इसकी चेकिंग कराएंगे और गलत काम नहीं करना। वहीं विपक्ष पर मनोहर लाल ने बड़ा हमला बोला और कहा कि जिन्होंने जमीन से लेकर आसमान तक घोटाले किए हैं, उन्हें सब घोटाले ही नजर आते हैं, लेकिन गड़बड़ी करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। इस सिस्टम को जिन लोगों ने खराब किया है, उन लोग वो कब के कौन आए हुए हैं, ये पहचान वो कर सकते हैं। आज हम कुछ करते हैं तो जब इनको समझ में नहीं आता, तब ये एक ही बात सब पकड़ा हुआ है, घोटाला, हर चीज में घोटाला। अरे जब उन्होंने कहा कि वो गलती पकड़ी जाएगी, हमारे टाइम की हम ही पकड़ेंगे, उनके टाइम की होगी उसको भी पकड़ेंगे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम मनोहर लाल ने सरकार की तमाम उपलब्धियां भी गिनाई। साथ ही कहा कि हर विभाग में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करेंगे ताकि गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ना हो। मनोज कुमार,
न्यूज 18 चंडीगढ़।